दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों एक नए विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। ये स्टूडेंट्स के लिए है कि क्लास में कैसे टॉप करें। उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अगर उनके ऊपर गौर किया जाएगा तो हर स्टूडेंट अच्छे मार्क्स ला सकता है। और मेरी गुजारिश उनके पेरेंट्स से भी है कि ये वीडियो उन बच्चों को जरूर दिखाएं ताकि उसमें अपनी नॉलेज के अंदर कुछ इजाफा कर सकें और क्लास में अच्छे नंबर लेके आ सकें। सबसे पहला पॉइंट है क्लास के अंदर प्रेजेंट रहना। प्रेजेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अटेंडेंस लगनी चाहिए। प्रेजेंट का मतलब है कि आपको लेक्चर को ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं कि क्लास में जाके सो गए, लेक्चर सुना नहीं, वो बड़ी दिक्कत करेगा। लेक्चर को ध्यान से सुनोगे, अपने प्रोफेसर की नज़र से नज़र मिला के बात करोगे तो आपको सब्जेक्ट अच्छी तरीके से समझ आएगा। 50% काम आपका वहीं पर हो जाएगा क्लास में। तो घर में आके सिर्फ रिवाइज करना होगा। जो छोटी मोटी कमी रह जाएगी वो आपकी वहाँ पर पूरी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट होता है कि हर सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाइए आप। कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है और कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। जो वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसको थोड़ा कम टाइम दीजिए। बगैर टाइम टेबल के आप इसके अंदर तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपका टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल बनाइए, उसके हिसाब से स्टडी करिए। और आपका टाइम टेबल आपके स्टडी रूम में होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए। जब भी आओ उसके हिसाब से पढ़ाई करो आप। तीसरा है नोट्स बनाइए। आप अपने हाथों से नोट्स बनाओ। नोट्स बड़े शॉर्ट बनते हैं और बड़ी जल्दी रिवाइज हो जाते हैं। किताबों के अंदर बड़े लेंथी सब्जेक्ट्स होते हैं, सिलेबस लेंथी होता है। तो नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से आपको शॉर्ट मिलेगा और रिवाइज जल्दी हो जाता है। नोट्स बहुत ज़रूरी है बनाने। फिर फोर्थ पॉइंट है आप अपना सिलेबस एग्ज़ाम शुरू होने से कम 1 महीना पहले उसको ख़त्म कर दें। 1 महीने का जो टाइम रहेगा उसके अंदर आप रिवाइज करिए उसको। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम आ गया और आप पढ़ाई कर रहे हैं, उससे बात नहीं बनेगी। वो आपके लिए लेंथी हो जाएगा, आपको याद भी नहीं होगा। 1 महीना पहले आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, उसके बाद तो सिर्फ रिवीजन होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं पढ़ाई करने से, आप उनसे दूर रहिए। जैसे सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, ये आजकल बहुत चला हुआ है, आप इससे दूर रहिए। ये आपको पढ़ने नहीं देगा। आपने किताब पास रखी हुई है, मोबाइल पास रखा हुआ है, कोई मैसेज आएगा तो आप तुरंत उससे देखोगे तो आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो ये भी आपको टॉप करने में, अच्छे मार्क्स लाने में रोक सकता है। 6 पॉइंट है उन बच्चों की कंपनी करो जो क्लास में अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं। जो आवारा लड़के हैं उनका साथ मत दो, नहीं तो आप वैसे ही बन जाओगे, नहीं काम बन पाएगा आपको। तो आप अच्छे लड़कों की संगत करिए, जो अच्छे मार्क्स लाते हैं उनकी संगत करिए। 7th पॉइंट है जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको अच्छे नहीं लगते, जो कमजोरी है, उन पे ज़्यादा टाइम दीजिए आप। जो आपके मनपसंद सब्जेक्ट हैं उन पर ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, वो आप बड़ी जल्दी पकड़ लेंगे। जो वीक सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर ज़्यादा टाइम दीजिए। 8th पॉइंट है पुराने क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, उनको जरूर सॉल्व करिए। उनसे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। कई बार उन्हीं में से क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो आपको उसको करने में आसानी हो जाएगी। सबसे मेन पॉइंट जो है, बैक बेंचर मत बनिए। क्लास के अंदर प्रेजेंट रहेंगे तो बैक बेंचर मत बनिए। वहाँ बैठिए जहाँ आपके पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनके साथ आंख में आंख मिला के बात हो सके, ताकि आप अच्छी तरह की समझ सकें। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो गारंटी है कि आप अच्छे मार्क्स लेके पास होंगे, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। नमस्कार।